देखिए अब बात की जाएगी मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसके पहले एक्जिमेटिक आप कर चुके हैं, फॉर्मूला वहां बना चुके हैं, लगभग उसी फॉर्मूले को यहाँ पर बेस करके फॉर्मूला बनाया गया है और कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स डिस्कस किए गए हैं। बस ये एग्जांपल करना इसलिए हमने किया है। देखिए अगर मैं मान लूं कि मान लीजिए एस सैंपल स्पेस है, एस सैंपल स्पेस है, आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है मैक्सिमम आउटकम्स, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है वो एन है। मैंने सैंपल स्पेस में जितने सैंपल पॉइंट हैं वो एन है और इसमें से ई एक इवेंट निकाली है आपने, ई जो है ना आपने एक इवेंट निकाली है और नंबर ऑफ इवेंट मान लेते हैं आपने उसमें एम निकाले हैं, कम भी निकाल सकते हैं ज्यादा भी निकाल सकते हैं। और हमने मान लीजिए कि जो सैंपल पॉइंट है ना ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला प्रूफ मतलब जो फॉर्मूला बना के लाएंगे उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, अब इसको इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो अगर किसी भी सैंपल पॉइंट में एन सैंपल पॉइंट हैं तो हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी होने का जो की वैल्यू 1/n बताई गई थी ना, तो यानी कि इवेंट में पहले पॉइंट की 1/n, दूसरे पॉइंट की 1/n, तीसरे पॉइंट की 1/n अप टू m टाइम्स आएगा ना, तो यानी कि यहां m/n आ गया। और m क्या है, नंबर ऑफ इवेंट, और n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले से, एक्जिमेटिक अप्रोच में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब हम जब एग्जाम्पल लगाएंगे ना तो ये कंसेप्ट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल दिया इन्होंने, सपोज करिए डाई रोल किया गया है और इवेंट है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो डाई रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 अप टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गया। अगर कह रहे हैं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो इवन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। जरा समझिएगा, अगर मैं एक्जिमेटिक अप्रोच में जाता हूं तो इसमें 6 सैंपल पॉइंट है ना, हर एक सैंपल पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, तो यानी कि 2 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। और हमने कहा किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब उसके सैंपल पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी का सम, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ऐड करना, लेकिन ये नहीं करेंगे। देखो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 3 है ना, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 3/6 यानी 1/2 आंसर आएगा। यानी नाउ वी आर अप्लाइंग द फार्मूला, इसी को मैथमेटिकल या क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कही जाती है। यानी हमने निकाली वहीं से है, एक्जिमेटिक अप्रोच से निकाली हुई है, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड बहुत आता है एटलीस्ट और एटमोस्ट, और एटलीस्ट एटमोस्ट जो है वो बहुत ध्यान से करिएगा, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा 3 कॉइन्स फेंके हमने, तो 3 कॉइन्स के सैंपल स्पेस क्या बनने वाले हैं, वो बनाने पड़ेंगे। अब तीनों को एक साथ देखना पड़ेगा। तो हमने बताया था आपको एक ट्री टाइप बना दीजिएगा, पहले कॉइन में हेड और टेल आएगा, इस हेड के साथ पहले का हेड दूसरे का टेल, टेल के साथ पहले का हेड दूसरे का टेल, इसके साथ पहले का हेड दूसरे का टेल, इसके साथ हेड टेल, इसके साथ हेड टेल, इसके साथ हेड टेल। तो आपका एस क्या बनने वाला है, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। यानी नंबर ऑफ सैंपल्स में कितना आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आने वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम मेथड्स की बात करें तो इसमें 8 सैंपल पॉइंट हैं, हर एक सैंपल पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है। तो जितने सैंपल पॉइंट है वो निकाल दो, लेकिन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले आपसे कहेंगे कि एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, एग्जैक्टली 2 हेड,
तो टू हेड में इवेंट क्या निकलने वाली है भाई, यहां दो हेड आ रहे हैं एच एच टी, यहां दो हेड आ रहे हैं एच टी एच, और यहां दो हेड आ रहे हैं टी एच एच। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ इवेंट अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 3/8। ये आंसर आएगा। समझ में आई बात नहीं आई। और वैसे भी देख लो, एक की प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8, तो 3/8 आ गया। अब अगर आपसे कही जाए एटलीस्ट टू हेड, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, कम से कम 2 हेड। हम क्या कहना चाहते हैं कि भैया हेड 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यही हम कह रहे हैं ना। तो मतलब 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं। तो यानी कि आपके 3 हेड भी हो सकते हैं, मतलब एच 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 भी हो सकता है, एच एच टी भी हो सकता है, तो ही है एच टी एच होगा, एच ये नहीं होगा, टी एच एच होगा। कितने सैंपल पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 इवेंट है ना। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की निकालोगे तो 4/8 आएगी। समझ में बात नहीं आई। आपसे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, मतलब अधिक से अधिक 2 हेड हो, उससे कम भी हो सकता है। मतलब यहां पर क्या कहना चाहते हैं आप, ऐसे क्वेश्चन में, अभी तो हम फॉर्मूला बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एको हेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और टोटल 1 में माइनस कर देंगे। तो एटमोस्ट का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो नहीं, सॉरी, एटमोस्ट 2 हेड मतलब अधिक से अधिक 2 हेड, मतलब 2 से अधिक हेड नहीं होंगे। हाँ, 1 हेड हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपका केवल ये नहीं हो सकता है। क्यों, समझ में बात नहीं आई, एच 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 नहीं हो सकता है। 2 हेड हो सकते हैं ना, 1 हेड हो सकता है ना, 0 हेड हो सकता है ना। लॉजिक समझ में आया नहीं आया। तो आपके इवेंट जब लिखोगे टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने आने वाली हैं, 7 आने वाली है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो 7/8 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी और लिखने का तरीका समझ में आया। इसको मैथमेटिकल या क्लासिकल डेफिनेशन कहा जाता है। जो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालते हो ना, इसको मैथमेटिकल या क्लासिकल डेफिनेशन कहा जाता है। ठीक है, नोट करिए।